गौतम अडानी ने पॉलीविनाइल एक्सपोर्ट करने का फैसला किया और इसके साथ ही उनका एक्सपोजर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स के बीच बढ़ने लगा। पेस्टी गैनल्स को इंपोर्ट करने के साथ साथ जब गौतम अडानी को थोड़ी तरक्की मिली तो उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। रुकना तो अडानी की फितरत में ही नहीं था। इंपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट का काम भी अडानी ने शुरू किया और कामयाब रहे। इसकी वजह थी कि एक बार गौतम ने जिस मार्केट प्राइस पर डील कर ली, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए, वो अपने कमिटमेंट को पूरा करते रहे। नतीजा, मार्केट में उनकी इमेज बनती चली गई और इस इमेज के साथ बिजनेस भी बढ़ता चला गया। कभी बजाज स्कूटर पर अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करने वाले गौतम अडानी के पास अब दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी है, BMW का काफिला है, हवाई जहाजों का बेड़ा है। अडानी के एक ऐसे ही हवाई जहाज में बैठे नरेंद्र मोदी की तस्वीर सामने आई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम सामने आ रहा था। गौतम अडानी के मुताबिक वो गुजरात बेस्ड कंपनी है और उनका एविएशन डिपार्टमेंट गुजरात के बिजनेसमैन, सरकार, पॉलिटिकल पार्टीज को प्लेन मुहैया कराती है और बाकायदा उसकी बिलिंग भी करती है। स्कूटर से हवाई जहाज के मालिक बनने तक अडानी की दो काबिलियत सबसे ज़्यादा काम आई। पहला, मौका पहचानने की और दूसरा, खतरा उठाने की। बात 1990 के दशक के आखिरी दौर की है। अडानी एक्सपोर्ट कंपनी के एक एम्प्लॉय ने शुगर ट्रेडिंग के सिलसिले में एक गलत फैसला लिया, जिसके चलते कंपनी को 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। खुद को नौकरी से निकाले जाने के डर से इस एम्प्लॉय ने पहले ही अपनी इस भारी गलती के लिए माफ़ी मांग ली और अपने इस्तीफे का लेटर भी दे दिया। उस वक्त 30 से ज़्यादा की उम्र के रहे गौतम अडानी ने इस एम्प्लॉय के इस्तीफे को फाड़ डाला और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आपको इस घटना से जो सीख मिली है उससे आप भविष्य में ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। तो ऐसे में मैं आपके अगले एम्प्लॉयर को आपकी इस सीख का फायदा क्यों उठाने दूं, जबकि इसके लिए घाटा तो मैंने उठाया। 1991 में जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ तो गौतम अडानी ने मौके को हाथ से जाने नहीं दिया, बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में एंटर कर गए। 1993 में जब गुजरात सरकार ने गुजरात के मुद्रा पोर्ट को आउटसोर्स करने का फैसला किया तो यहीं से गौतम अडानी के कामयाबी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत हुई। आज मुद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। गौतम अडानी की एक खूबी यह भी है कि वो अपने बिजनेस के लिए कभी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते और उसमें आने वाली हर प्रॉब्लम को दूर करने के साथ साथ वो बिजनेस के नए मौके तलाशते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में दूसरे के शिप्स और पोर्ट को इस्तेमाल करने में लगने वाली वेटिंग लाइन को अडानी ने खुद ही दूर करने का फैसला किया और अपने पोर्ट के साथ अपनी शिपिंग कंपनी भी खड़ी कर दी। गौतम अडानी पावर सेक्टर के भी बड़े खिलाड़ी हैं और हर मुश्किल को मौका बनाना वो खूब जानते हैं। एक बार तो गौतम अडानी देश के सबसे बड़े बिजनेस एसोसिएशन से पीएम मोदी को लेकर भिड़ गए थे और उन्हें घुटनों पर ला दिया था। देखिए अडानी के सपनों की कहानी अगले वीडियो में सिर्फ अचीवर्स पर।